Assalamualaikum students, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर की मेजरमेंट किस तरह की जाती है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। की मेजरमेंट के लिए डिफरेंट मेथड है, लेकिन जो एक्यूरेट मेथड है उसको आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम राइट करेंगे, देयर आर मैनी मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। There are many methods. There are many methods. Many methods for the measurement of vapor pressure. Vapor pressure. The most accurate method is manometric method. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैनोमेट्रिक मेथड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनोमेट्रिक मेथड की हम कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि मैनोमेट्रिक मेथड की कंस्ट्रक्शन किस तरह है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, कंस्ट्रक्शन the flask is placed in thermostat. One end is attached with vacuum pump and other end attached with manometer. स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या राइट किया, द फ्लास्क इज प्लेस इन थर्मोस्टेट। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स होगा, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास क्या है, The flask is placed in thermostat. फर्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक फ्लास्क लेंगे जो कि राउंड शेप में होगी। इन थर्मोस्टेट उस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर डालेंगे या एक कंटेनर के अंदर रखेंगे और उसके अंदर प्लेस करेंगे थर्मोस्टेट को। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, थर्मोस्टेट। सेकंड क्या है, वन एंड इज अटैच विद वैक्यूम पंप। एक एंड जो इसका होगा वो अटैच होगा किसके साथ, वैक्यूम पंप के साथ। वन एंड इज, ये हमारे पास क्या होगा, वैक्यूम पंप। Other end attached with manometer.
तो अदर एंड जो है वो अटैच होगा मैनोमीटर के साथ। मैनोमीटर की शेप किस तरह होगी, गोलाई फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या होगी, मैनोमीटर की शेप किस तरह होगी, इसका एंड जो है हम ऊपर रखेंगे और इस मैनोमीटर के अंदर ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर, इस मैनोमीटर के अंदर हम किसको डालेंगे, मर्क्यूरी को। अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर थर्मामीटर को रखेंगे ताकि थर्मामीटर के ऊपर हम टेम्परेचर को क्या कर सके, मेजर को कर सके। तो यहाँ पे इसको भी हम क्लोज कर देंगे किसी भी बीकर के अंदर। तो इसको यहाँ पे हम क्लोज करेंगे किसी भी बीकर के अंदर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, वर्किंग की। वर्किंग को की थ्योरी को हम साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे और साथ साथ राइट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या आई, वर्किंग। स्टूडेंट्स फर्स्ट अगर पॉइंट को देखिएगा, फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फ्लास्क है और ये हमारे पास क्या है, थर्मोस्टेट। तो ये हमारे पास क्या होगा, थर्मोस्टेट। इसका भी फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस लिक्विड को जिसका हमने वेपर प्रेशर क्या करना है, डिटरमाइन करना है, उसको हम प्लेस करेंगे इस फ्लास्क के अंदर। तो यहाँ पे हमने उस लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर डिटरमाइन करना है उसको प्लेस कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, द लिक्विड whose vapor pressure is determined placed in flask। फर्स्ट हमने काम क्या किया, उस लिक्विड को जिसका वेपर प्रेशर हमने डिटरमाइन करना है उसको हमने प्लेस कर दिया फ्लास्क के अंदर। सेकंड काम हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर the liquid is freeze अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक साइड पे इधर भी एक स्टॉपर लगा होगा और इधर भी एक स्टॉपर लगा होगा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इस स्टॉपर को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब इस स्टॉपर को हम ऑन करेंगे तो इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर द लिक्विड इज फ्रीज इन दिस वे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नाउ लिक्विड इज मेल्ट। अब स्टूडेंट्स हम इसी लिक्विड को फ्रीज करने के बाद मेल्ट करेंगे और ऑल एयर इसमें से जितनी भी हवा है उसको वैक्यूम पंप की हेल्प से रिमूव कर देंगे और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक सारी की सारी हवा इस लिक्विड के अंदर से रिमूव ना हो जाए। नाउ लिक्विड इज मेल्ट एंड एयर इज रिमूव
remove with the help of vacuum pump, with the help of vacuum pump. अब स्टूडेंट्स हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक इसके अंदर से सारी एयर रिमूव ना हो जाए. दिस प्रोसेस is repeated again and again and again until all the air is removed. यहाँ तक कि इसमें से सारी जो एयर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. अब स्टूडेंट्स हम इस टॉपर को क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे और इस टॉपर को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे. अब जब इस टॉपर को ऑन करेंगे तो ये जो लिक्विड है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. अब जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो ये वेपर्स मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए जो मरकरी हमारे पास यहाँ थी वो हमारे पास इधर आ जाएगी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मरकरी की हाइट है वो चेंज हो रही है. तो मरकरी की हाइट चेंज होने से हम इस थर्मामीटर के जरिए मालूम कर पाएंगे कि हमारे पास जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या है. तो यहाँ पे हम लिक्विड को वार्म करेंगे, गर्म करेंगे. नाउ लिक्विड वार्म, लिक्विड जब गर्म होगा एंड कन्वर्ट into vapors, convert into vapors. These vapors exert pressure on mercury due to difference in the mercury, mercury measure the vapor pressure of liquid. इसके नतीजे में हम इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या कर सकेंगे, मेजर कर पाएंगे. हम राइट करेंगे फॉर्मूला जिसके जरिए हम लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं. वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, P इक्वल है PA प्लस डेल एच, जहाँ पे P हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड PA हमारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डेल एच हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस इन मरकरी. स्टूडेंट्स इसको वेपर प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर को अगर बोर्ड के लिहाज से देखें तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी इम्पोर्टेंट भी है. तो इसको एज इट ही आपने राइट कर लेना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.